नमस्कार, मैं हूं एजे और आप सुन रहे हैं गांव गांव न्यूज। आज की जो चर्चा होगी वो बंगाल की राजनीति पे होगी। बता दें कि आज 27 अप्रैल है और 29 अप्रैल को बंगाल में द्वितीय चरण का चुनाव होना है। बंगाल में 294 विधानसभा की सीटें हैं और इस विधानसभा की सीटों के लिए 2 चरण में मतदान होने थे। पहला चरण जो था वो 23 अप्रैल को हुआ, जिसमें 152 विधानसभा की सीटों पर चुनाव हुए और जो बच गई शेष यानी 142 जो विधानसभा की सीटें हैं उनका चुनाव जो है 29 अप्रैल को होना है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। कुछ समय के बाद चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। पूरी पार्टियां यानी कह सकते हैं एक तरफ टीएमसी दूसरी तरफ बीजेपी अपनी ताकत झोंके हुए है। आखिरी जो चुनाव है वो अपने अपने पक्ष में करना चाह रही है। इसको लेकर प्रधानमंत्री गृह मंत्री तो रैली कर ही रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक संदेश के नाम भी वीडियो जारी किया है। चलिए हम थोड़ी सी बात करते हैं कि क्या अभी तक हुआ और क्या होने वाला है। यानी अभी 152 जो है विधानसभा की सीटों पर 23 अप्रैल को चुनाव हो गए। आपने देखा कि मतदाताओं का भारी उत्साह रहा। 92% मतदाताओं ने मतदान किया, एक अपने आप में बहुत बड़ा है। अब थोड़ी समझने की बात यह है, इतनी बड़ी मतदाताओं का जो मतदान निकल कर आया तो राजनीतिक हलके में एक चर्चा का विषय बना कि आखिर जो मतदाता इतने तेजी से जो भाग लिए हैं मतदान में, इसके पीछे वजह क्या है। राजनीतिक पंडितों ने अपने अपने अलग अलग तरीके से बात निकाली। लोगों का मिला जुला कर यही निष्कर्ष रहा कि यह जो मतदान में प्रतिशत वृद्धि हुई है वो एसआईआर की वजह से हुई है। आपको बता दें कि बिल्कुल एसआईआर की वजह से हुई है, लेकिन यहाँ जो आप समझ रहे हैं उसको समझाने की मैं थोड़ी सी और कोशिश करूंगा, उसके पूरे धागे को खोलने की कोशिश करूंगा। बता दें कि 2021 में जो विधानसभा के चुनाव बंगाल में हुए थे उसमें 3 करोड़ 15 लाख वोटरों ने मतदान किया था। 3.15 करोड़ वोटर जो थे वो हिस्सा लिए थे 2021 में। 5 वर्षों के बाद अगर हम बात करें तो 3 करोड़ 35 लाख वोटर इस बार हिस्सा लिए, यानी पहले से 20 लाख अधिक वोटर जो है इस बार चुनाव में हिस्सा लिए हैं। निश्चित तौर पे 5 वर्षों में जो जनसंख्या बढ़ी होगी, वोटरों की संख्या बढ़ी होगी, वो उसको जोड़ है। एक चीज और इसमें गौर करने वाली बात है कि एसआईआर के तहत 37 लाख वोटर के नाम जो है वो काटे जा चुके हैं। ये भी आपको समझने वाली बात होगी। यानी 2021 में जो 37 लाख वोटरों ने वोट किया था उनके नाम कट चुके हैं। 37 लाख एसआईआर के तहत कटे हैं। अब यहाँ पर यह बात थोड़ी सी आपको समझने की बात है कि पहले चरण को अगर हम थोड़ा सा देखेंगे तो 152 विधानसभा की सीटों पे चुनाव हुए। इस 152 विधानसभा की सीटों पर अगर हम बात करें तो उसमें 59 सीट जो थी वो बीजेपी के पाले में थी, जबकि 92 सीट जो थी 92 सीट टीएमसी के पाले में थी। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी पिछली बार इस चुनाव में, माने ये पहले चरण के जो चुनाव थे उसमें अपनी सीटों पर अपनी दावेदारी जो है वो ज्यादा मजबूत की थी। अब थोड़ी सी समझने वाली बात है कि प्रथम चुनाव में जो हुए, प्रथम चरण के जो चुनाव हुए हैं उसमें 3 करोड़ 35 लाख वोटरों ने हिस्सा लिया है, यानी पहले से 20 लाख अधिक वोटर जो है वो हिस्सा लिए हैं। जबकि 37 लाख जो है वो एसआईआर के तहत उनके नाम कट चुके हैं। एक अनुमान के रूप में अगर हम बात करें 37 लाख की जगह हम 30 लाख काउंट करें कि उन्होंने पर साल यानी 2021 में मतदान किया था, 37 की जगह हम 30 ले रहे हैं थोड़ा सा राउंड फिगर के लिए, 30 लाख मतदाताओं ने मतदान किया था, तो इस बार वो 30 लाख जो है वो वंचित हो गए, क्योंकि सबके सब लोग तो करते नहीं है मतदाता,
सब जितने मतदाता रहते हैं वो सब मतदान करते नहीं है। पिछली बार जो चुनाव हुए थे वो 85% वोट हुए थे। तो इसलिए हमने कर दिया क्या कि 37 लाख में से हमने माना कि 30 लाख जो है वो वोटर वोट किए थे 2021 में, उनके नाम कट चुके हैं, यानी वो वोट इस बार 2026 में नहीं दिए। साथ में 20 लाख और बढ़े हैं। हमने आपको बताया कि उस समय जो मतदाता थे वो 3 करोड़ 15 लाख थे, इस बार जो है 3 करोड़ 35 लाख है। तो कहीं ना कहीं डिफरेंस निकालिएगा तो 20 लाख मतदाता बढ़े हैं। तो 20 लाख ये बढ़े मतदाता और 30 लाख वहां जो इसके नाम कटे हैं, यानी अगर हम बात करें तो 50 लाख इस बार अधिक पोल हुए हैं। ये 50 लाख ही चुनावी जो भी गणित है वो बिगाड़ रहे हैं और एक तरह से कहे कि खुशी भी दिला रहे हैं। एक तरफ जहां टीएमसी खुश है तो वही बीजेपी भी खुश है, क्योंकि 50 लाख यानी पूरे जितने वोटर हैं उनका अगर एवरेज निकालेंगे तो 14 से 15% होंगे। तो ये 15% किधर वोट किए हैं? बीजेपी मान रही है कि एसआईआर के बदौलत हमारे पक्ष में वोट किए हैं और टीएमसी मान रही है कि हमारे पक्ष में है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यही 15% जो है वो सीटों में बढ़ाने के लेकर बात चल रही है। तो बीजेपी में खुशी इस बात के लेकर भी है कि ये जो वोटर बढ़े हैं वो कहीं ना कहीं हमारे हैं। अब थोड़ा सा तर्कपूर्ण है जो हमको थोड़ा समझाना है आपको और समझने की कोशिश कीजिएगा। पिछली बार 2021 में यहाँ पर बीजेपी को 59 सीट मिले थे और टीएमसी को 92 मिले थे। हम अगर बात करें, क्योंकि निश्चित तौर पे अभी तक जहां बिहार में भी देखने को मिला कि कहीं ना कहीं एसआईआर का फायदा जो है बीजेपी को मिल रहा है, तो अगर हम इस बात को मान लेते हैं तो 59 से बढ़कर इनकी सीटें मैक्सिमम जो हो सकती है वो 80 तक काउंट कर सकते हैं। चलिए अब 142 जो 29 अप्रैल को होने वाले हैं उसमें अगर हम नजर डालें तो इसमें 18 जो सीटें थी वो 18 सीटें जो थी वो बीजेपी के खाते में थी, जबकि 123 सीट जो थी वो टीएमसी के खाते में थी। तो इस तरह से अगर हम बात करें, ये 18 सीट जो थी बीजेपी के खाते में, 123 सीट जो थी वो टीएमसी के खाते में, यानी कहीं ना कहीं बीजेपी इसमें कमजोर साबित होती है ये द्वितीय चरण वाले में। इसको लेकर ही गृह मंत्री, प्रधानमंत्री से तमाम जो भी बीजेपी के वर्कर है अपनी ताकत झोंक दिए हैं। भरी गर्मी में आपने गृह मंत्री को देखा होगा भगवा गमछा लपेटे हुए कैसे वो रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री भी कहीं चूक नहीं रहे हैं और आज आखिरी दिन भी वो रैली के साथ साथ एक संदेश भी जारी किए हैं अपने वीडियो से, ऑडियो के द्वारा अपना एक संदेश भी बंगाल के लोगों को जारी किया। अब यहाँ ही समझने वाली बात है, टोटल जो सीट है वो 294 है। तो 294 है यानी बहुमत के लिए आपको चाहिए 147 सीटें। अब पहले चरण में बीजेपी को अगर हम 80 सीट भी दे दें, हम मानते हैं कि वो 14-15% जो बढ़ोतरी हुई है वो बीजेपी का बढ़ा हुआ है, तो 59 से उनको अगर हम सीट लेके चले जाए कि उनको 80 हो गया, तो दूसरे चरण में कहीं ना कहीं इनकी कमजोर कड़ी है। और उसके लेकर अगर अभी 18 हैं तो ज्यादा से होंगे तो 20 होंगे, अगर 22 हो जाए, 25 की भी बात कर ले तो दोनों को जोड़ने के बाद 105 सीट ही होते हैं। 80 प्लस 25 तो 80 प्लस 25 मिलके हो गए 105, यानी 105 सीट, जबकि बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए? 147, 147। तो कहीं ना कहीं बहुत कठिन है डगर पल घट के। बात समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे हमारी नजर बनी रहेगी, जैसे ही कोई चीज होगी हम आपके पास हाजिर होंगे। तब तक हमें दी इजाजत, नमस्कार।